आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है हमारे सामने कि 3 बिंदु हैं, A4, -6 है, B3, -2 है, C5, 2 है। ये एक त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं और AD इसकी माध्यिका है। तो सिद्ध करना है कि माध्यिका AD त्रिभुज ABC को दो बराबर क्षेत्रफल के दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये रेखा गणित में प्रमेय भी है, लेकिन यहाँ पर हम निर्देशांक की मदद से हल करेंगे। तो एक त्रिभुज बना लीजिए। सबसे पहले देखते हैं, कोई त्रिभुज बना लेते हैं हम। तो हमारे सामने, ये आपके सामने एक त्रिभुज आ गया, ठीक है। और इस त्रिभुज की एक माध्यिका बना लेते हैं, जैसे कि इस बिंदु से मिलाती हुई रेखा इस शीर्ष से, और ये माध्यिका हो गई, ठीक। तो अब मान रख दीजिए कि यहाँ से है ये A, ये है B, ये है C, और मान लीजिए कि बिंदु D पर ये प्रतिच्छेद करती है, ठीक। अब देखिए ABC बिंदु के निर्देशांक हमें दिए गए हैं, है ना। तो उसके निर्देशांक हम लिख लेते हैं। 4, -6, 3, -2 और 5, 2। अब ये D माध्यिका है। माध्यिका का मतलब क्या होगा कि जो D होगा वो BC का मध्य बिंदु होगा, है ना। तो D के निर्देशांक मान लेते हैं कि हैं X और Y। तो ये हो गया X1, Y1, ये हो गया X2, Y2, और ये हो गया X3, Y3, है ना। हमने ऐसे सूत्र के लिए समझने के लिए लगा लिया। तो जब D बिंदु मध्य बिंदु है तो उसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे? X, Y, है ना। ये बराबर क्या होगा? X1 धन X2 बटे 2, ठीक है। Y1 धन Y2 बटे 2, है ना। तो X, लेकिन यहाँ पर तो X2 और X3 के बीच में है, तो आप इसे X1 की जगह X3 कर दीजिए। X3 धन X2 बटे 2 और Y3 धन Y2 बटे 2। अब हम मान रख देते हैं। तो X3 का मान क्या है? 5 है। X2 का मान क्या है? 3 है बटे 2। Y3 का मान क्या है? 2 है। Y2 का मान क्या है? -2 है बटे 2, ठीक है। तो मान आगे क्या हो जाएगा? 5, 3, 8 बटे 2, 4, और 2 से 2 जाएंगे 0। तो ये D के भी निर्देशांक हमें मिल गए, X और Y। तो अब हम सबसे पहले बोल रहे हैं कि प्रश्न में कि दो बराबर क्षेत्रफल के दो त्रिभुजों में विभक्त कर दिए। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल है वो त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल के बराबर है। तो पहले त्रिभुज ABD को देख लेते हैं। तो हमको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2। अब यहाँ से देखेंगे ABD, A के निर्देशांक क्या है? ABD, A है X1, Y1, B है X2, Y2 और D है XY। और X1, Y1 है 4, -6 और 3, -2 और 4, 0।
तो हमको उस त्रिभुज के अगर 3 बिंदुओं के निर्देशांक पता होते हैं तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ए बी डी, इसका क्षेत्रफल है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा, हम इसको एक ही रंग से लेके चलेंगे, तो त्रिभुज ए बी डी और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2, है ना। x1 करोगे y2 माइनस y धन, अब x2 करोगे तो फिर जाएगा y माइनस y1, है ना, और फिर x3 करोगे तो क्या चला जाएगा? y1 माइनस y2। ठीक है, अब इस सूत्र में मान रख दो तो क्या होगा? 1/2, x1 की जगह 4, y2 की जगह -2 और y की जगह 0। इसी तरीके से x2 की जगह 3 और y की जगह 0 और y1 की जगह -6, तो धन 6 हो जाएगा। और इसी तरह से x3 की जगह क्या रखोगे? x3 नहीं है यहाँ पर, x ही है, तो x की जगह 4, y1 की जगह -6, y2 की जगह -2, तो -2 + 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल आएगा -4 - 4 2 -8 धन 4 × 18 और -6 से 2 जाएंगे तो -4, -4 × 16। तो इसका मान क्या मिल जाएगा? 1/2, 16 × 8 24 -24 धन 18, यानी कि मान मिल जाएगा हमें -6/2। और चूंकि ये सिर्फ हम 6 इसका जो है वो सांख्यिक मान लेते हैं, तो सिर्फ सांख्यिक मान लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -6/2 बराबर 3 वर्ग मात्रक। ये मिल गया आपको। चलिए, तो ये तो मिल गया त्रिभुज एबीडी। अब हम लगे हाथ त्रिभुज ए, यहाँ पर ए डी सी का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सूत्र वही रहेगा 1/2। अब उसमें x1 नहीं है, x1 y1 नहीं है, तो हम यहाँ से सीधा x2 से शुरू करेंगे। x2 y3 माइनस y धन x3 y माइनस y2 धन x y2 माइनस y3। ठीक है, समझ गए? यहाँ से कोई दिक्कत का विषय नहीं है। अब हमारे पास प्रश्न में जो है वो मान दिए हुए हैं। ओके, यहाँ पर देखिए x2 नहीं है हमारे पास, x1 y1 है हमारे पास, x2 नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम इसको फिर से लिख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास x2 नहीं था, ठीक है, तो हम x2 लिखेंगे। यहाँ से आ जाएगा 1/2 x1 y3 माइनस y धन x3 y माइनस y1 धन x y1 माइनस, यहाँ पर x देखिए, यहाँ से x जो भी है x3 था तो 3 के बाद 1 आया, तो यहाँ से है 1 के बाद 2 आएगा ना, x के बाद, हाँ, y1 माइनस y3। यहाँ से देखेंगे क्या मान हो जाएगा, यहाँ से x1 y1 x3 y3 और x y। तो x1 और y1 की बात अगर करें तो 4 -6 है। x3 और y3 की अगर बात करते हैं तो 5,2 है, 5,2। और x और y की बात अगर हम करें तो वो है 4,0। तो ये मान रख देते हैं यहाँ से।
ठीक है, अब यहाँ से ये हल हो जाएगा। अब मान रख देते हैं यहाँ से, तो 1/2 x1 की जगह 4 और y3 की जगह 2 और y की जगह 0, फिर x3 की जगह 5 और y की जगह 0, y1 की जगह माइनस की जगह +6 हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास आएगा x की जगह 4, y1 की जगह -6, y3 की जगह -2। अब इसे आगे हल करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, 4 दूनी 8, 5 छक्का 30, माइनस 6 दूनी 8 चौक 32। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास 1/2 38 माइनस 32 बराबर 6/2, यानी कि 3 वर्ग मात्रक। तो इस तरह से ये दोनों मान हमारे सिद्ध हो गए कि बराबर हैं। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।